गोविंद हरी नेटवर्कर्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। इसके साथ और भी कैटेगरीज के मेरे इस चैनल पे वीडियोस आती है। आप वो कैटेगरीज जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल के इंट्रोडक्शन के पेज पे जा कर के अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं कि मैं किस तरीके के वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि अभी रिसेंटली 10 दिन 15 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी मल्टी लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड। न्यूज़ क्या थी? एमवे को लेकर के न्यूज़ थी कि एमवे ने कुछ घोटाला किया था, इसके वजह से ईडी ने उसके ऊपर 757 करोड़ का उसका अमाउंट जब्त कर लिया था। तो अब ये न्यूज़ क्या है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चली हुई थी। तो कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि एमवे बंद होने वाली है, एमवे मतलब एमवे को कंपनी बंद करने वाले हैं गवर्नमेंट, या फिर ऐसी तरह तरह की न्यूज़ आ रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एमवे स्कैम कर रही है। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में एमवे ने क्या ऐसा किया था, इसके वजह से ईडी को उनके ऊपर 757 करोड़ का चार्जेस लगाना पड़ गया, या फिर उनके 757 करोड़ उन्होंने जब्त कर लिए, फ्रीज कर दिए, फ्रोज कर दिए। तो इस न्यूज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एमवे ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके 757 करोड़ जो कि पैसा उसने बनाया था वो फ्रीज कर लिया गया है। फ्रीज मतलब कि जब्त कर लिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस चैनल पे जितने भी लोग नए हैं या नए हमें देख रहे हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि एमवे ऐसा क्या की थी जिसकी वजह से ईडी ने उसके ऊपर 757 करोड़ का उसका अमाउंट जब्त कर लिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो एमवे के ऊपर किस बात का आरोप है? तो ईडी का कहना है कि एमवे स्कैम चला रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे एमवे ने बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है। तो इस चीज़ का ईडी का कहना है। ईडी क्या है? प्रवर्तन निदेशालय। पहला तो ये था कि ईडी ने एमवे के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया कि एमवे ने मतलब स्कैम किया हुआ है। तो उसके वजह से ईडी ने क्या किया, उसके 757 करोड़ अमाउंट जो है फ्रीज कर दिए। अब ये दो पॉइंट तो स्टार्टिंग के थे। तीसरे पॉइंट के अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट में एक न्यूज़ थी, तो उस न्यूज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये वैसे हर जगह न्यूज़ स्प्रेड हो चुकी है, तो आप जा करके कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके किया हुआ था, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें ईडी ने 411.83 करोड़ रुपए का एमवे का जो अमाउंट है जो उन्होंने कमाया है, एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर जैसा भी अमाउंट उन्होंने कमाया है, तो वो अमाउंट क्या किया है, ईडी ने पूरा का पूरा जब्त कर लिया है। 345.94 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो 36 अलग अलग तरीके के जितने भी उनके बैंक अकाउंट थे वहाँ से ईडी ने उनके ये 345.94 करोड़ के अमाउंट को उन्होंने कुर्क कर दिया है। तो मतलब कि टोटल 757 करोड़ निकल करके आ रहे हैं कि इतने अमाउंट ईडी ने उनके ऊपर जितने भी उन्होंने इतने सारे पैसे बनाए हुए थे तो उन्होंने उसको जब्त कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। तो ये तो न्यूज़ थी कि मतलब ईडी ने ऐसा किया। अब आरोप क्या है एमवे के ऊपर कि एमवे ने ऐसा क्या गलत किया होगा जिसके वजह से ईडी को ये एक्शन लेना पड़ा। ईडी वही प्रवर्तन निदेशालय को ये एक्शन लेना पड़ा कि एमवे का जो 757 करोड़ रुपए है उनको वो जब्त करना पड़ा। तो रीज़न देख लेते हैं कि रीज़न क्या है। तो ईडी ने जो एमवे के खिलाफ एक इंक्वायरी की हुई थी, इंस्पेक्शन टीम उन्होंने शायद बैठा रखी होगी, जिसकी वजह से उस जांच में ईडी को ये पता चला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग ये कर रहे थे, मनी सर्कुलेट कर रहे थे। और जब ईडी ने इसके ऊपर और डीपली देखा तो उनको ये भी पता चला कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बिजनेस होता है उसके आड़ में ये लोग
स्कैम करने वाले थे या फिर स्कैम कर रहे थे। तो ये ईडी का एमवे के ऊपर ये इल्ज़ाम है या फिर आरोप हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने एमवे को बताया है कि उन्होंने ऐसा किया हुआ है, जिसकी वजह से 757 करोड़ का उनका अमाउंट पूरा जब्त कर लिया गया है ईडी के द्वारा। और ईडी का ये भी कहना है कि एमवे एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में वो फ्रॉड कर रही थी, पिरामिड स्कीम चला रही थी, जिसकी वजह से उनको ये एक्शन लेना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तो एमवे के खिलाफ एक और आरोप है ईडी का कि एमवे क्या करती थी कि मार्केट का जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में लोगों को वो काफ़ी दुगने प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स सेल करती थी और ये बताती थी कि वो क्वालिटी उनकी अच्छी है। तो ऐसा करके वो लोग प्रोडक्ट को सेल करते थे एमवे के जो कंपनीज है या फिर जो लोग हैं वहाँ के। ऐसा ईडी का एमवे के ऊपर आरोप है कि एमवे ऐसा करती थी। तो ये हो गया 5वां पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात इस पिरामिड में लोग प्रोडक्ट प्रयोग करने के लिए नहीं बल्कि जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए शामिल होते हैं। ऐसा ईडी का एमवे के ऊपर क्लेम था कि इन्होंने मतलब ऐसा किया है कि वहाँ पे लोग प्रोडक्ट लेकर के यूज़ करने के लिए वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बल्कि जल्दी से जल्दी वो अमीर बनना चाह रहे थे। इसके वजह से वो मतलब ये चीज़ें था कि मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनने का उनका ये प्रोसेस चल रहा था कि लोग जल्दी से जल्दी जोड़ें और जल्दी से जल्दी 2 जोड़ो 4 जोड़ो ऐसे करके लोगों को अमीर बनाने का उनका हिसाब था, ऐसा ईडी का कहना है। तो ये 6वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट क्या है? वास्तविकता यह है कि पुराने सदस्यों द्वारा प्राप्त कमीशन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसमें वास्तविकता बताई जा रही है इनके माध्यम से कि उनका यही कहना है जो उनको कमीशन मिलता है उसमें उसके वजह से उत्पादों की कीमतों का जो वृद्धि होती है, जो प्राइस बढ़ जाता है पुराने प्रोडक्ट्स का या जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका, और जो पुराने लोग हैं उनके कमीशंस के वजह से प्रोडक्ट का प्राइस हमको बढ़ाना पड़ सकता है या बढ़ाते हैं वो लोग। ऐसा ईडी का क्लेम है कि ये एमवे करती थी। तो ये 6 से 7 पॉइंट मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो यहाँ पे इसका हेडलाइन ये था कि प्रोडक्ट की आड़ में अमीर बनने का चस्का लोगों को चढ़ा रही थी एमवे, ऐसा ईडी का कहना है। तो ये टोटल 7 पॉइंट थे। तो ये 7 पॉइंट मैंने आप लोगों से शेयर किया जो कि न्यूज़ अभी तक आई हुई थी। अब मैं बात करता हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है। मेन प्रॉब्लम की बात अगर हम करें कि एमएलएम इंडस्ट्री में, तो ये एमवे एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की इजाद कंपनी है। मतलब कि सबसे पहले जो कंपनी आई थी एमवे से पहले एमएलएम के कॉन्सेप्ट पे, लेकिन एमएलएम के कॉन्सेप्ट पे वो नहीं थी, वो डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर थी कि डोर टू डोर जा कर के हम प्रोडक्ट को सेल करते थे, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। वो कौन सी कंपनी थी? वो एवॉन थी। तो एवॉन के बाद फिर एमवे मार्केट में आती है, और मार्केट में जब एमवे आती है तो वो कुछ नया ले करके आती है, कुछ यूनिक सोच करके आती है। तो एमवे जब आ रही थी तो कई सारे कंपनियां जो उस टाइम जब स्टार्ट कर रही थी एमवे अपने अमेरिका साइड में की शायद ये कंपनी है यूएस की, तो उस टाइम कई सारे लोग इस कंपनी के विरोध थे और इस कंपनी के विरोध थे कि भाई एमवे ख़राब कंपनी है या फिर ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए, ये गलत है या फिर ये इल्लीगल है, एमएलएम इल्लीगल होता है, टोटली स्कैम होता है, ये सारा चीज़ लोग ये सारी बातें बोलते हैं। तो मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट में डाल करके कि एमएलएम इंडस्ट्री को कैसा होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कैसा होना चाहिए। इस प्रश्न का आप आंसर दे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ उसका प्लान कैसा होना चाहिए। तीसरी चीज़ अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट अगर बना रहा है
या प्रोडक्ट पे आउट ये सारी चीज़ें दे रहा है तो कैसा होना चाहिए। तो ये आप अपना फीडबैक कमेंट में डाल करके मुझे शेयर कर सकते हैं। ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि एमवे का प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर हम एमवे को बंद कर रहे हैं या फिर एमवे के ऊपर चेकिंग करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो ठीक है, उनका जो भी रहा होगा वो हो सकता है गलत किए होंगे तो उनको भुगतना पड़ा, आज उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग अगर देखें तो कुछ रिसेंट में स्कैम कंपनीज चल रही हैं जो कि आज तक उस कंपनी को बंद नहीं किया गया और उसका प्राइसिंग इतना आसमान छूता है कि क्या बोले। वो 1500 रुपये का सूट लेंथ उसका एक्चुअल में मार्केट प्राइस होता है। अगर आप जाएंगे तो उसका 1500 रुपये का जो रेमंड का सूट लेंथ मिलेगा और इनके यहाँ पे जो 8000 का सूट लेंथ मिलता है, तो दोनों बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन रेमंड का कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी बढ़िया लगता है। और वो 1500 रुपये में आपको सूट लेंथ दे देगा, लेकिन ये 8000 रुपये में सूट लेंथ आपको देते हैं। आप कंपनी कौन सी आप सर्च कीजिएगा, सेफ शॉप नाम से। पहले वो सिक्योर लाइफ से थी, लेकिन आज के टाइम पे सेफ शॉप है। तो वो भी उसका मैंने प्रोडक्ट एक यूज़ किया हुआ है तो उसका रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो बहुत ही घटिया कंपनी है। तो कंपनी अगर किसी को बंद करना है तो ऐसी टाइप की कंपनियों को बंद करना ज़रूरी है जो कि स्कैम रियल में कर रही है, जिसका प्राइस 1500 का है लेकिन वो 8000 का सूट लेंथ सेल कर रही है मार्केट में। और उनका यूजलेस प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट काम का नहीं है, वो बस हर कैटेगरी में बिजनेस करते हैं। तो वो जा करके आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं उसका यूज़र रह चुका हूँ तो इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ और भी कई सारी कंपनीज मार्केट में है। फॉरएवर लिविंग हो गया, वेस्टीज हो गया, ओके लाइफ केयर हो गया, जितनी भी कंपनी पड़ी है, एस्क्लेपियस वेलनेस को ही ले लीजिए, ये भी कोई बढ़िया कंपनी नहीं है। कंपनी तो अच्छी है लेकिन इनके अगर प्रोडक्ट के महंगे की बात करेंगे तो ये भी प्रोडक्ट इनके भी महंगे हैं। अब जो दर्शक होंगे वो देख रहे होंगे भैया हम प्रमोशन भी करते हैं, हम डिमोट भी कर रहे हैं। तो मैं किसी कंपनी की तरफ से नहीं हूँ, मैं कस्टमर की तरफ से हूँ, कस्टमर फीडबैक अपना दे रहा हूँ। तो आप उसको देखेंगे तो काफ़ी आपको डिफरेंस पता चलेगा। कोई भी कंपनी आज के टाइम पे दूध की धुली नहीं है, तो आपको जा कर के देखना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमें सिर्फ नेगेटिव साइड लेकर के चलना है, हमें पॉजिटिव चीज़ों को भी लेकर के चलना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बिज़नेस है जहाँ से हम एक अच्छे तरीके से बिज़नेस को अगर करें शुद्धता के साथ तो बहुत अच्छा बिज़नेस है ये। लेकिन कोई ये चीज़ समझे तब, कोई समझता ही नहीं है, सब अपने अचीवमेंट के पीछे भागते हैं। गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, बाइक हो गया, उसके बाद पैसा हो गया, बस यही 4 अचीवमेंट लोग दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते। तो यही चीज़ है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो एमवे ने फ्रॉड किया या जो भी किया वो आप बताइए कमेंट में कि क्या किया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मे भी हो सकता है कि उन्होंने फ्रॉड किया, लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट प्राइस तो बहुत महंगा है उनका, इसको देखने की बात है। और लास्ट में जाते जाते कुछ और भी चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके खुद की कंपनी का पता नहीं है और कि उनकी कंपनी कब भाग जाए, लेकिन वो एमवे के बारे में आकर के नेगेटिव बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से मार्केट में लोग पड़े हुए हैं। वो फाइटो एटॉमिक के ही कोई एक लीडर है, मैंने उनको देखा था। तो अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई कितना गलत है कितना सही है, मुझे बस आपको सही इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से आपको दे दिया जाए। और अगर सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप कमेंट में यस डालिएगा, नहीं मिलती है तो नो डालिएगा। बाकी कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की। तो मेरे हिसाब से तो MLM पूरी की पूरी MLM तो ख़राब नहीं है, इतना तो गारंटी है। लेकिन हाँ कुछ कंपनीज हैं जिसको हम, जो कंपनी स्कैम कर रही है हमें उसको बंद करने की ज़रूरत ज़रूर है, तुरंत से तुरंत। जैसे सेफ शॉप हो गई, फाइटो एटॉमी भी ये स्कैम करने वाली है। वो RMCL पहले थी, उसके बाद RMCL वाला मालिक फाइटो खोलता है, फिर उसके बाद पता नहीं कितना करोड़ का तो घोटाला करते हैं सब, 20,000 करोड़ का सुने हैं। तो ये सारी चीज़ें वो सब करते हैं। तो इन सब चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन कितना करोड़ का घोटाला गया, तो वो लोग अपना करते रहें घोटाला। बोला जाता है कि जैसा कर्म करेंगे आप इस धरती पे, उसके बाद आपके बॉडी छोड़ने के बाद आप वैसा फल भुगतेंगे नरक में। वो कृष्णा सब देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आपको पाप करना है या पुण्य करना है या कृष्ण के लिए काम करना है, जो भी आप सोचिए। तो
तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो तो यहीं तक थी। आप लोग बताइए कि आपको वीडियो ये कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय। थैंक यू।